तो अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करवाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाएंगे। तो आप हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है कि हर ये चैप्टर से अभाज्य गुणनखंड की संख्या को निकालना है और आपको मात्र 2 या 3 क्वेश्चन कर लेना है अभाज्य गुणनखंड से, जो आपको एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो आपको सिर्फ अभाज्य गुणनखंड आपको पहले नंबर में नजर आएगा। तो इसलिए पता चलता है कि अभाज्य गुणनखंड से आपको ये क्वेश्चन दिया रहता है 1 नंबर के यहाँ पर फर्स्ट में। तो आपको अभाज्य गुणनखंड से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन को कर लेना है। 2 या 3 क्वेश्चन का आप करे हुए रहेंगे तो आपको अभाज्य गुणनखंड से कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप उसे हल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 2 नंबर के आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिए रहेंगे। तो आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं आपको यहाँ पे जाना है a=bq+r वाले क्वेश्चन में, यार उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन को कर लेना है। तो जिससे कि आपको वो जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए रहते हैं 2 नंबर में, वो क्वेश्चन का आपको रिवाइज हो जाए और आपको कैसे भी क्वेश्चन दे तो आप उसे हल कर सकते हैं। तो चल इसका देखिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड करा गया। तो कैसे अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, तो आप तो जानते होंगे कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना आसान है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो 5005 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया गया है। तो देखिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करेंगे। तो जब 5005 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार आपको ले लेना है, सबसे छोटी संख्या से अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये 5 के टेबल से जाएगा, उसके छोटे टेबल से नहीं जाएगा। तो हमको क्या करना है, 5 के टेबल से गुणनखंड कर लेना है। तो 5 एकम 5 है, ये 2 को 0 है तो 2 को 0 लगा देंगे, 5 एकम 5। अब देखिए आपको क्या करना है, ये कितना के टेबल से जाएगा। तो ये कितना के टेबल से जाएगा, 7 के टेबल से। 7 एकम 7, कितना बचा 10 होने के लिए 3 बचा, 3 इसको हम दे देंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब 30 में 7 का टेबल में 30 तो नहीं आता, उससे कम लाएंगे। तो 7 चौकी 28, 28 हो गया। तो 28 29 30, 2 बच्चे 2 इसको दे दिए तो ये कितना हो गया 21। 21 में 7 के पहाड़ा में 21 आएगा, 3 बार में 7 या 21। अब देखिए ये कितना के टेबल में जाएगा, तो 11 के टेबल में 11 के पहाड़ा पढ़ देना है। 11 एकम 11, 11 में 3 बचा, 3 इसे दे दी 33, 11 तो ये कितना हो जाएगा 33 है, 13 एकम 13। यह हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो हमको ये नज़र आ रहा है तो हमको ये इसमें टिक लगा देना है। तो इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। अब देखिए दूसरा नंबर का आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आपको देख लेना है बुक में अगर दिया हुआ है तो सबको 2 या 3 क्वेश्चन आपको हल कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूले याद होना चाहिए, a=bq+r, a=bq+r। तो इस प्रकार से दे दिया है। तो a का मान कितना दे दिया है 72, कितना दिया है 72। आप देखिए b का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो गुने q का मान कितना है 8 है, प्लस r का मान देखिए 0 है। अब देखिए क्या होगा 72 इक्वल टू b गुने 8 प्लस 0। देखिए 72 इक्वल टू b का मान हमको किससे 8 में b से कौन सा संख्या से गुना करेंगे इतना आता, क्योंकि ये बराबर हमको लाना है ये इधर का। तो 8 9 जैसे 72 होता है। तो यहाँ पे b का मान कितना आ रहा है 9, क्योंकि 9 को जब 8 से गुना करते हैं तो 72 आ रहा है। तो हमारा 72 आ गया, ये बराबर ये आ गया। तो इसका मतलब हमको 9 में से इसका आंसर सही होगा, 9 नंबर इसके 9 3 नंबर इसका सही है। अब देखिए इसी प्रकार से आपको यहाँ पर आ जाना है 3 नंबर में। 3 नंबर में इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको 2-3 हल कर लेना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आता है उसको हल कर लेना है। तो देखो 3√2 एक संख्या है। क्या संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले तो आप जानिए यहाँ पर क्या संख्या होने चाहिए। ऐसे संख्या जो रूट से बाहर ना आते है तो वो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको कर लेना है हल, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको 3 नंबर में पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो चलो आप हल करते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन आपको कैसा पूछा जाएगा। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन आपको इसे दशमलव प्रसार को हल करने के लिए बोला जाएगा। तो इस बार का यहाँ पर कुछ भी संख्या हो सकता है दशमलव प्रसार में, कि बोल देगा इतना इतना का दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले नीचे वाले संख्या को अभाज्य गुणनखंड कर लेना। जैसे कि यहाँ पे करा हुआ है कि 50 का अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है कि 2 से जाएगा, तो इसे इस प्रकार से कर लेना है 2 5 3 इसका अभाज्य गुणनखंड अभाज्य 2 5 और 5 5 कम 5 इस प्रकार से रहेगा। तो क्या करना है कि शांत है आसान जानने के लिए हमको क्या इसका फॉर्मूला होता है 2n गुने 5m की रूप का अगर होता है तो वह क्या होता है शांत होता है। तो
देखिए यहाँ पर कितना है, 5 2 है तो 5 के ऊपर 2 पावर लगा देना है, ये 2 है तो इधर 2 लिख देंगे, इसे गुना का साइन। तो ये क्या 2n गुने 5m का रूप का है, इसलिए क्या होगा, ये शांत होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 2-3 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं 5 नंबर में। तो 5 नंबर में इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है कि पी वाई इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो आपको एक्स अक्ष नज़र आ रहा है, एक्स अक्ष में देखना है कि यहाँ पर कितने लाइन में कटा हुआ है। तो ये जो लाइन गया है सिर्फ ये एक्स को देखना है, इसमें 2 लाइन कटा हुआ है, एक और ये दो नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, 2 आंसर। तो आपको 2 नज़र आ रहा है, 3 नंबर में इसको आपको सही मार देना है। उसके बाद देखिए इस प्रकार से आपको 2-3 क्वेश्चन को कर लेना है हल। अब देखेंगे अब 6 नंबर कहता है क्या है कि बहुपद x² - 15 का शून्यक है। तो 15 का शून्यक निकालना है। तो आपको इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन को शून्यक का हल कर लेना है अपने से बुक में। तो आपको क्या होगा कि एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ देगा, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, आप आराम से कर लेंगे। तो इसका निकालने के लिए क्या करते हैं कि रूट लगा देते हैं 2 बार। इसका जब हल करेंगे इसका आंसर, तो हमारा क्या आएगा, बार माइनस में आएगा, बार प्लस में आएगा। तो आपको नज़र क्या आ रहा है, ये माइनस में और ये प्लस में। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। अगर पूरा आप देखते हैं तो आपको सारा क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से मिल जाएगा। और क्या कैसे क्वेश्चन आपको कहाँ पूछ रहे हैं उस तरीके से आप हल करेंगे तो आप 100 में 100 ला सकते हैं। देखिए यदि बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक a और b हो तो a + b का मान निकालना है। तो a + b का मान आप तो जानते हैं, इसका शून्यक कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए इसका शून्यक जब हम निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a बराबर क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस b इक्वल टू -2 का 2 आ जाएगा। तो हमको क्या करना है कि a और प्लस b को जब हम करेंगे, हटाएंगे, जोड़ेंगे, तो देखो प्लस का साइन है। ए का मान हमारा कितना है, 4 है, 4 है तो यह प्लस। लेकिन बी का मान में क्या है, -2 आ रहा है। तो यहाँ पर -2 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जब 4 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। लेकिन क्या हम बड़ा का साइन क्या है, प्लस, इसलिए हमारा आंसर प्लस में आया। तो इसका मतलब क्या, 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर। तो इस प्रकार से आपको शून्यक ज्ञात कर लेना है। और शून्यक में आपको बुक में दिया हुआ है शून्यकों का कुछ संख्या, उसको आप क्वेश्चन उसको आपको हल कर लेना है। कम से कम 2-3 क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी एग्ज़ाम में, और उससे सब्जेक्टिव भी बनेगा। अब देखिए 8 नंबर का आता है, जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे। तो उनके क्या हल होंगे, देखिए सबसे पहले रैखिक समीकरण हमेशा एक घात वाला होता है। तो रैखिक समीकरण का आंसर क्या हो जाएगा, 1। आप देखिए बोल देता है द्विघात समीकरण, तो इसका घात क्या होता है, 2, इसका आंसर ये हो जाता है। लेकिन रैखिक का होता है 1, इसलिए यह आंसर हो जाएगा। तो इससे भी रिलेटेड आपको जान लेना है क्वेश्चन। अब देखिए 9 नंबर कहता क्या है, समीकरण निकाय इतना इतना का अनंत हल होगा। तो आपको देखो ये क्वेश्चन जो है अनंत हल होगा या फिर प्रतिच्छेदी होगा या संपाती होगा। तो ये चैप्टर में आपको दिया हुआ है पूरा डिटेल से, आप इसे जाके देख लेंगे तो आपको पूरा हल समझ में आ जाएगा। जब यहाँ पर कटता है, मतलब कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होती, क्या होता है, ये होता है इसका कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, और ये असमांतर होगा। ये जो होता है यहाँ पर फर्स्ट में कटा, इसका मतलब क्या, ये प्रतिच्छेदी है। क्या, प्रतिच्छेदी, ये प्रतिच्छेदी हो जाएगा। इसका और एक हल होता है, ये अद्वित हल है। क्या, अद्वित हल होगा इसका, और ये संपाती भी इसको बोलते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन में ये बराबर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो अनंत हल मतलब कि बहुत सारा हल है, तो इसका अनेक हल है, इसको अनेक हल भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। अनंत हल मतलब अनेक हल, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसका हल आराम से कर सकते हैं। चलो अब हल करते हैं। 10 नंबर का आता है क्या है, देखिए 10 नंबर क्या कहता है, हेलो बच्चों, वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें,
क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रेखिक समीकरण युग्म इतना इतना और इतना का हल है, तो आप इसको क्या करेंगे, प्रतिविस्थापन विधि से आपको हल कर लेंगे या विलोपन विधि से, दोनों विधि में से कोई विधि लगा के आप इसको हल करेंगे। तो इसका आंसर क्या, x बराबर 2 आएगा, y बराबर 1 आएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रतिविस्थापन विधि और विलोपन विधि के कुछ क्वेश्चनों को हल कर लेना है, जिससे आपको सब्जेक्टिव में भी काम देगा और ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा, आप इसको जल्दी हल कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब हम 11 नंबर को हल करते हैं। देखिए, समीकरण निकाय इतना इतना और इतना के अद्वित हल होने के लिए P का मान क्या है। तो अद्वित हल होने के लिए आपको हमने बताया था कि अद्वित हल क्या बोलते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अद्वित हल होने के लिए क्या है, क्या होता है कि ये प्रतिच्छेदी भी इसको बोलते हैं और इसका अद्वित हल भी। यहाँ पर हमको काटना है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अद्वित हल होगा। तो इस प्रकार में यहाँ पे कौन से संख्या रखेंगे कि हमारा ये और ये कट जाएगा, शुरू में कट जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो इसका मतलब क्या, ये अद्वित हल हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन को हल कर लेना है। अब देखिए 12 नंबर कहता है क्या है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कैसे समझेंगे, देखो सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चन को आपको आराम से हल कर लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये भी सब्जेक्ट में भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन को आपको हल कर लेना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो x+1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3 है। तो जब हम a+b का होल स्क्वायर जिस प्रकार करते हैं, इसको भी वैसे करेंगे। इसको a माने, इसको भी a+b का होल स्क्वायर हम करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर जब इसको गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, a+b का होल स्क्वायर करके इसको निकालेंगे कि x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर +2 गुने x गुने 1 इक्वल टू 2x माइनस क्या हो जाएगा 6। इस प्रकार से देखिए एक्स स्क्वायर है तो ये द्विघात समीकरण में आ जाएगा इसका आंसर। जबकि हम इसको एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के हिसाब जब हम ऐसा करेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर निकलेगा, इसमें एक्स स्क्वायर। तो क्या होता है कि यदि एक्स स्क्वायर इस प्रकार से बराबर रहता है तो उसके बाद में कट जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। जब ये ऐसे गुना होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इससे ही गुना होगा तो ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों कट जाएगा। इसका मतलब हमारा क्या 1 नंबर आंसर हो रहा है। तो इस प्रकार आप हल कर सकते हैं। आप बुक में आप ये क्वेश्चन को आप हल कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 2-3 क्वेश्चन आप जाके हल कर लीजिएगा। अब चलिए हल करते हैं। 13 नंबर कहता क्या है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 का विविक्तर बराबर है। तो विविक्तर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विविक्तर के क्वेश्चन आपको 5 नंबर के पूछेंगे सब्जेक्टिव में। तो अब देखें विविक्तर निकालना है कि विविक्तर क्या है। तो मतलब कि विविक्तर क्या बोलते हैं, विविक्तर को डी से भी डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, तो b² हम किसको मानेंगे, a और b इसको मानेंगे -7 -4 गुने a का मान कितना है 2 है, गुने c का मान कितना है 6। अब देखिए -7 और ये क्या है 7 में क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर लगेगा। 7 का स्क्वायर कितना 49, ये प्लस में हो जाएगा माइनस। जब इसको हम गुना करेंगे तो 4×6 इसका आंसर क्या आ जाएगा 48। अब जब इसमें हम घटाएंगे 39 में 48 घटाएंगे, इसका एक आंसर आ रहा है। तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा, ये 1 नंबर। आपको विविक्तर भी निकालना आना चाहिए और विविक्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो आधा क्वेश्चन है, विविक्तर के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको क्वेश्चन इसका पूरा डिटेल से हल करना पड़ेगा। तो आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं, हमने हल कर चुका है। अब देखिए 14 नंबर कहता क्या है, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा। कहता क्या है कि मूल बराबर हो तो p का मान क्या है, मूल बराबर हो तो। ये भी विविक्तर से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल बराबर होते। देखिए विविक्तर का फॉर्मूला भी हमने दे दिया है, b² माइनस 4ac। b² क्या है तो 4 गुने 1, a का मान क्या है कुछ नहीं तो 1 है, इसके वहाँ 1 लीजिए गुना
सी का मान कितना है 4, तो 4 लिखें। उसके बाद देखें क्या करें, बी के स्क्वायर, तो क्या बी है, बी में क्या पी है, तो पी का मान हम नहीं रख सकते, उसकी जगह में 1 रखते हैं, तो बी के स्क्वायर बी ए रख जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस 4 चौके 16, तो ये 16 आ गया। उसके बाद देखिए बी का स्क्वायर है, बी स्क्वायर जब रहता है तो इधर रूट में चला जाता है, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, जब इसको रूट को हटाएंगे 16 से तो 4 बचेगा, 4 प्लस माइनस, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 में प्लस माइनस, यह हो जाएगी इसका आंसर। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन हल कर लेना है, बुक से एकदम डिटेल में पढ़ के हल करें तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आसानी होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और VBI क्वेश्चन में हमने करा चुका है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। 15 नंबर देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का घात होगा, तो इसका घात क्या है, घात ऊपर वाला को बोलते हैं, ये वाला ऊपर में जो घात आपको नजर आ रहा है 2 का घात, इसका मतलब हमारा 2 आंसर हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। त्रिघात बोलता है तो 3 घात वाला, 4, फिर और भी ऐसे घात होते हैं, द्विघात, त्रिघात, रैखिक समीकरण, ऐसे तो रैखिक समीकरण में 1 घात होता है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हल करते हैं 16 नंबर। देखिए बच्चों, AP हमको इस प्रकार दिया हुआ है, क्या सर्वांतर है, तो सर्वांतर को D से सूचित करते हैं, क्या करते हैं D इसको निकालने के लिए सर्वांतर क्या फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो A2 D को बोलते हैं सर्वांतर, तो A2 माइनस A1, A2 कौन है A1 कौन है, तो आपको नज़र आ रहा है ये फर्स्ट वाला के A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, तो क्या करेंगे 1.7 माइनस 0.6, इसको हमको क्या करना है, घटाना है। जब 6 में 17 घटेगा तो कितना बचेगा 11, हमारा कि 11 आंसर आ रहा है, तो इसमें हमको आपका नज़र क्या रही है वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपको सर्वांतर भी निकालना आना चाहिए, काफ़ी आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 17 नंबर, इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 17 नंबर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन, तो आपको ऐसे क्वेश्चन AP का 30वां पद 31वां पद ऐसे निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो आपसे इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन को बना लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -77, इसको आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए 18 नंबर कहता है क्या है, इतना 10वें पदों का योग, तो 10वें पदों का योग को ज्ञात करना है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो योग मतलब कि SN का फॉर्मूला लगाना है, जैसे कि यहाँ पे हम निकाल चुके थे, SN बराबर n/2 2a + n-1d इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी से क्वेश्चन को हल करा जाता है। इफ 10 पदों का योग मतलब कि पदों का योग मतलब n हमको दे दिया है, क्या दे दिया है, n हमको दे दिया है। जब बोल दे 10 पदों का योग तो हमको n दे दिया है, तो n दे दिया तो इसे करेंगे n का जगह में 10/2 लिखेंगे, फिर ये इसका मान ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 245। आपको 245 कहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हल होगा बच्चों, और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन को हल कर लेना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इसे हल कर लें। देखिए सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा समरूप। अब देखिए 20 नंबर कहता है क्या है, 20 नंबर देखिए, ABC में D एवं E क्रमशः AB में AC पर 2 बिंदु है तथा DE समांतर BC है। यदि AD रेशियो DB 2:3 और AE = 1.6 सेंटीमीटर है, तो EC का मान क्या होगा, EC का मान क्या होगा, तो इसको निकालना काफ़ी आसान है। जैसे कि दे दिया है DE, ये क्वेश्चन दिया है AB और AC, उसके बाद देखें AD रेशियो DB है, मतलब इसको देखना है, ये क्वेश्चन को, ये तो क्वेश्चन है, यदि AD रेशियो DB इतना है और AE रेशियो इतना, तो इसी का मान ज्ञात करता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है AD/DB = AE, ई वाला क्वेश्चन को लिखना है और इसको लिखना है इसी। अब AD/DB, तो AD/DB तो 2/3 = AE का मान 1:6, इसी का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस प्रकार से इसको इससे आप काट सकते हैं, और इसको इससे काट सकते हैं। इसको जब ये बराबर इक्वल में होता है तो आपको इस प्रकार से लिखते हैं 2/3 गुने EC = 1/16, इस प्रकार से आप हल करते हैं। तो देखें ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है
अब ये कैसा कटेगा, ई वाला इससे कटेगा, 2 एडिया 16 होगा। अब ये जो 3 है, 3 से गुना होगा 24, और ये रेशियो है तो ये रेशियो लग जाएगा, तो ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। हेलो, अब चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कहता क्या है। यदि ए बी सी सर्वांश समरूप है त्रिभुज डी एफ और बी सी रेशियो ई एफ 3:5, तो ए आर ए बी सी रेशियो एरिया डी ई एफ बराबर है। तो इसको कैसे निकालेंगे, जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देगा तो एरिया का, तो इसका क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर कहता क्या, बिंदु इतना और इतना की बीच की दूरी, तो बीच की दूरी निकालना काफ़ी आसान है। तो बीच की दूरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन को हल कर लेना है। इससे भी बहुत क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम से पहले इसको अगर आप हल कर लिए तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसमें होल स्क्वायर। यह होता है दूरी सूत्र, बीच की दूरी। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 का मान क्या है, ये x1 है, ये x2 है, ये क्या है y1, ये y2। अब इसको हल करेंगे। x2 का मान देखें -3, -x1 का मान 0, प्लस y2 का मान कितना है 4, माइनस y2 x1 y2 x1 y1, हाँ y1 का कितना मान है 4, माइनस 0 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, इसमें तो घटेगा नहीं, 0 है क्योंकि ये 0 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 या 9 होता है, प्लस 4 के स्क्वायर करेंगे क्योंकि माइनस माइनस ये 0 है तो 0 कुछ काम नहीं आएगा, 4 है तो क्या 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16। जब 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, लेकिन ये रूट में होगा। जब रूट में होगा तो 25 का जब हम रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो हमारा 5 है क्या आंसर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप हल कर लेंगे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो में आप बने रहे लास्ट तक। अब देखिए आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन को हल कर लेना है। कहता क्या है, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु बिंदु का मतलब क्या है, बीच का बिंदु को, बीच की दूरी को हल करना है। तो बीच की दूरी के x2 - x1/2 प्लस y2 - y1/2 होता है इसका फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, इसको बीच का दूरी, तो x2 का मान ये x1 है और ये x2 है, ये y2 और ये y1। तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला का हिसाब से रख देना है। उसके बाद क्या करना है, इसको जब हम जोड़ेंगे तो 4/2 काटेंगे तो हमारा 2, और इसको जब इसका प्रकार से लिखेंगे, मान रखेंगे, उसके बाद हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 और 3। तो 2 और 3 यहाँ पर नजर आए, हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे आप जाके जल्दी से जल्दी इसको हल कर लेंगे। तो बुक में आपको सब क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन को हल कर लेना है। सब क्वेश्चन के 2 या 3 आपको ऐसे क्वेश्चन को हल कर लेना है, तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में भी आसानी से बन जाएगा। 24 नंबर देखिए, यदि इतना और इतना, ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा। तो ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका कितना क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1/2। इस प्रकार से आप हल करेंगे 1/2। इस प्रकार से एक फॉर्मूला होता है, तो आप इसको बुक में दिया हुआ है कि ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस प्रकार से आप इसका फॉर्मूला के हिसाब से आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आप इसको जाके हल कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको हमने बता चुका है, फिर भी आप बुक में देख लेंगे इसका पूरा डिटेल से, तो आपको हल मिल जाएगा इसका। इस प्रकार से फॉर्मूला होता है x y1 माइनस फिर x y1 - y, इस प्रकार से आपका फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा।
इसको 1 2 उधर 1 और x होता है तो 3, फिर इसको होता है 23 31 12, इसी प्रकार से फॉर्मूला है, इसी से हिसाब से ये बन जाता है। तो आप इसको जाके देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बन जाएगा, तुरंत में बन जाएगा। अब देखिए हल करते हैं 25 नंबर। तो आपको इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पीछे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उसी से अगर हल करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखिए यदि कोस ए 3/5 तो कोसेक ए बराबर है, तो जाहिर सी बात है कोसेक, इसको जब हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा इसका आंसर। तो आप तो जानते होंगे इसका निकालने का फॉर्मूला काफ़ी आसान है, इसका आंसर 5/4 हो जाएगा। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन जाके देख लेंगे या फिर हल कर लेंगे अपने बुक से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। अब देखिए यदि 2 sin a√3 तो a का मान क्या होगा। तो आपको देखना है कि sin a = √3 है, यहाँ पर ये 2 था, ये गुना में आ जाएगा, गुना में से बटा में आ जाएगा 2। तो sin a का मान कितना होता है, sin a इतना का मान कितना होता है, तो sin 60 डिग्री होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, sin थीटा cos थीटा के कुछ डिग्री का मान दिए रहते हैं, उसको याद हो जाएगा तो ये बन जाएगा। अब देखिए अब हल करते हैं 27 नंबर का तक है, cot 90 माइनस a बराबर है, तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10। कोट का मान क्या होता है 10, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 10a। अब देखिए sin स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a का मान क्या होता है, sin स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर का मान a का मान क्या होता है, 1 होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसे फॉर्मूला का मान क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए 29 नंबर, एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। ये क्वेश्चन जो है एक सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बना लेना है, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप बना सकते हैं, तो आसान है, आपको हमने बता चुका है, आप जाकर देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। आप देखिए किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई होगी, तो उसकी लंबाई क्या होगी, उसकी लंबाई हो जाएगी 2। उसकी लंबाई कितनी होती है, 2। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई रेखाओं की संख्या होगी, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी, 2। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए 31 में दी गई आकृति में यदि एंगल इतना 35 डिग्री तो एंगल AOP का मान होगा। तो अब देखिए एंगल AOP ये डिग्री का मान निकालना है। तो जाहिर सी बात है, आपको ये क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आपको ऐसे क्वेश्चन को डरना नहीं है, काफ़ी आसानी से हल हो जाता है। देखें यहाँ पे आपको दे दिया है पूरे तो त्रिभुज के शकल का है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, 180 डिग्री। तो आपको 180 लाना है, तो ये हो गया 35, यहाँ पर हो जाएगा 90, कितना हो गया 90 और 125 हो गया। तो 125 में 125 में 180 लाने में कितना, तो 45 डिग्री, तो 45 नहीं 55 डिग्री, इसका आंसर क्या हो जाएगा 55, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। यदि बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA एवं PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 के कोण पर झुकी हो तो एंगल POA बराबर है, तो वह किसके बराबर हो जाएगा, 50 डिग्री के। इस प्रकार से एक वृत्त है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से एक बीज की रचना करते हैं। उसके बाद बोलता है कि POA, तो इस प्रकार से आप बना लेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब देखिए निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr², इसका आंसर ये हो जाएगा। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को देख लेना है।
अब देखिए ये 34 नंबर, यदि किसी अर्धवृत्त खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा। क्या बोलता है, किसी अर्धवृत्त खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला आप जाते हैं 2πr, ये हो जाएगा। देखो 2πr तो 2 गुने 22/7 गुने r का मान कितना है 7, 7 से 7 खत्म, इसको इससे गुना करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44, इसका आंसर ये हो जाएगा। इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन को हल कर लेना है। 35 नंबर देखिए, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री है। तो आपको जानते हैं होंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² θ/360। तो आपको ये फॉर्मूला रखना है, त्रिज्यखंड वाले जब क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला रख देना है। तो πr² 360, जब आप इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे रिलेटेड भी आपको कुछ क्वेश्चन को हल कर लेना है। अगर जिसका क्वेश्चन आप नहीं जानते उसको आप 2 क्वेश्चन को हल करेंगे, और जिसको आप जानते हैं उसको आप 3 को हल करेंगे। 3 क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, सब्जेक्टिव भी बन जाएगा आसानी से और ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। आप चले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं। 36 नंबर में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है। तो घनाभ की विकर्ण की लंबाई क्या है। तो विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है L² + B² + S², B² + H²। इस प्रकार से L² + B² + H² √√ होता है। तो इससे आपको इसको रख देना है L², B² में 4 और H² में 12। तो इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, रूट हटेगा तो इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर हमारा आ जाएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप देखिए ये नंबर कहता क्या है, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य है। तो प्रथम 3 लगातार संख्या 1, 2 और 3, इसका क्या बोला है, माध्य। माध्य में क्या करते हैं कि ये संख्याओं को टोटल हमको क्या करना पड़ता है, जोड़ देंगे। तो कितना होगा, 3 और 3 6, और 1 2 3 सिर्फ गिनना है, 1 2 3, नीचे 3 लिख के काट देंगे। 2 3 जा 2 या 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 आया तो हमारा आंसर ये हो गया। अब देखिए 38 नंबर, संचय बारंबारता वक्र कहलाती है। तो क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है। सम संख्या आने की प्रायिकता, तो देखिए पासे में कितनी संख्या होती है, 6 संख्या होती है। तो क्या हो जाएगा 6 सम संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 3 से काटेंगे 3 × 3, 3 2 6, 1/2 इसका आंसर आ जाएगी। ये हो जाएगा। इससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन को जाके देख लेंगे, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए लास्ट संख्या क्या कहता है, कहता है निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो क्या देखिए, किसी घटना की प्रायिकता होने के लिए घटना घटने की संख्या बटा कुल परिणाम, और कुल परिणाम में ज़्यादा संख्या होनी चाहिए और घटना में कुछ कम हो रहेगा तो चलेगा, लेकिन नीचे ज़्यादा होनी चाहिए। जब इसको हम हल करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये 10/25 ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि 10/25 कहीं भी नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं हो सकता मतलब कि हमारा 2 आंसर 2:5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। हेलो बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।